बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फाज नहीं ये चीखें हैं, अल्फाज नहीं ये चीखें हैं, अशआर नहीं ये नाले हैं, कुछ गहरी गहरी चोटें हैं, कुछ नाजुक नाजुक चाले हैं। किस्मत के अंधेरों में आकर तकदीरी रास्ता बोल गई, रात की सुइयों का क्या कहिए जब दिन ही काले काले हैं। जो कौमें, जो मल्ले, जो हुकूमत, जो असम्बली बरादरिज्म करती है या बेइंसाफी करती है, और मुस्लिम लोगों को, गरीब लोगों को दबाकर उनके हकूक छीनती है, अल्लाह भी उनको माफ नहीं करता, हम भी उनको माफ नहीं करते। लेकिन आज मैं भी बेगैरत होकर यहाँ से जा रहा हूँ, जिसके दिल में इंसानियत ईमान है, इंसानियत इंसाफ है, वो आदमी इस हल्के के लोगों, बड़ी बरादरियों के लोग जो हैं, उन्होंने खालसा सरकार, शमलाट और बेहतर माल की जगह जबर और सीना जोरी से और कल्चर से कब्जे कर लिए हैं। जो छोटे कबाइल के लोग हैं या कम तादाद में लोग हैं या कमजोर लोग हैं, उनको कब्र के लिए, उनकी दरगाह के लिए, स्कूल के लिए, कब्रिस्तान के लिए, अस्पतालों के लिए, मुफाद आम के लिए, ईदगाह के लिए, तमाम आजाद इस यूनियन कौंसिल के अंदर, हमारी में अंदर और हल्के के अंदर तमाम जाबर लोगों ने और बढ़िया मुलाजिम ने जत्थे बनाए हुए हैं और मुलाजिम के कल्चर को प्रमाण चाहते हैं। एमएलए उनको सपोर्ट करते हैं और जो वजीर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं और इंतजामिया उनके ताबिया होती है, उनके इशारे पर चलती है, लोगों से बेइंसाफी करती है, जुल्म और सितम करती है। मेरे साथ भी ऐसा जुल्म होता है, हर बंदे हर कमजोर के साथ, हर मुस्लिमों के साथ जुल्म करते हैं। कोई इंसाफ देने वाला नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर, हमारे बड़े जज साहब राजा शहीद खान साहब, जिनके वालिद मोहतरम फौत हो चुके हैं, आज मैं उनको कर्ज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस अजीम बाप ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को पैदा करके तरबियत दे के आजाद कश्मीर में मुस्लिमों के लिए एक फैसला दिया है कि खालसा सरकार में कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल, ईदगाहें और जो मुफाद आम की जगह है उनके लिए मुख्तास है। चाहे जिस मर्जी यूनियन कौंसिल की जगह हो, खालसा सरकार होना चाहिए, वो मुफाद आम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज उनके फैसले की तौहीन की गई है। उस तौहीन केस के सिलसिले में जिन अबाब ने या हमारे एमएलए साहिबान के बरादरी ने, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल साहिबान मौजूद थे, यहाँ जजेस साहिबान आए हैं, उन्होंने भी देखा है, यहाँ और साहबिया ने भी देखा है, तमाम मोहसिन ने देखा है। लेकिन जो यासीन साहब, आप अपने कारकुनों को, आप अपनी बरादरी को लगाम दे, तो आपको वोट सिर्फ जाट नहीं बना सकते, आपको आमिर यासीन को जाट नहीं बना सकते। अगर सिमट सरिया और बजरी मिलने से एक लंडर तैयार होता है। ये मुहाजिरीन को इससे पहले भी मार पिटाई की गई है, ख़वातीन पर हाथ उठाए गए हैं, उनको जख्मी किया गया है, तस्लील की गई है। हमें इन लोगों को इंसानियत नहीं समझते, मुझे भी इंसानियत नहीं समझते और कमजोर लोगों को इंसानियत नहीं समझते। जो माजूर बेबस और कमजोर लोग हैं उनके साथ जुल्म करते हैं। जो यासीन साहब, हम जालिम इनको नहीं कहते, आपको कहते हैं। अमर यासीन साहब, हम जुल्म जालिम इनको नहीं कहते, इन निगाल वालों को नहीं कहते, किनियाल वालों को नहीं कहते, नम वालों को नहीं कहते, हल्के वालों को नहीं कहते, बल्कि आपको कहते हैं कि जब इनका वो हाथ उठाता है तो आप इनकी सपोर्ट करते हैं। डीसी को कहते हैं, एसपी को कहते हैं, एसपी को कहते हैं, एसडीएम को कहते हैं। पटवारी अपनी मर्जी के लोग आते हैं और तरह तरह के अपनी मर्जी के पसंदीदा लोग आकर लोगों से नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ। अपील करूँ कहाँ भाई, शिकायत की जगह ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आपसे अपील है। चीफ आर्मी स्टाफ साहब, ISI वालों, मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि कमजोर लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और इन मुहाजिरीन के लिए, इन मुहाजिरीन के साथ आज कब्र निकाली गई है, खालसा सरकार में निकाली गई है। चाहे अवार्ड भी है तो अवार्ड जो है मुर्सों को जाती है, वो जगह अवार्ड नहीं है जहाँ कब्र निकाली गई थी। वहाँ से आगे कब्र को तोड़ा गया, डेड बॉडी को फेंकने की कोशिश की गई। ये मुसलमानों का काम नहीं है, हिंदुओं का काम है। जो मुसलमान होते हैं वो अपनी मलकीती जगह भी डेड बॉडियों के लिए देते हैं। इन मुहाजिरीन के साथ आज जुल्म नहीं हुआ, बल्कि 10-20 साल पहले से जुल्म करते आए हैं। कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, और वज़ीर आज़म कौन है, और वज़ीर आज़म को किस लिए करें, असेंबली को किस लिए करें। वहाँ नहीं बैठा रेवड़िया मुड़मुड़ अपने कर, वहाँ किसके लिए शिकायत करें। मैं अदलिया से, आर्मी से और
चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर या मुसलमान लोग हैं, चौधरी और एडीसी फैज आजम साहब से अपील करता हूँ कि आपकी जो टीम है जो हक सच पर चलने वाली है, आप इनकी दाद रसी करें, इनको इंसाफ दिलाएं। और मैं इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, जमात इस्लामी से और दर्द दिल रखने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि इनके महाजरीन के लिए आप आवाज उठाएं, आप हक दिलाएं, कमजोर लोगों को, माजूर लोगों को, बेबस लोगों को हक दिलाएं। मैं अदलिया को हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप अदलिया को हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप लोग ऐसे कमजोर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मेरे साथ जो हो रहा है, मैं आपको बताऊँ तो कई दिन रात गुजर जाते हैं, तो इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि अगर इनको इंसाफ न मिला तो ये एक खाली महाजिन चूना नहीं कट मरेंगे, हम सब मरेंगे। यहाँ इसी रोड में दफन करेंगे रियाज साहब को, चाहे गिरफ्तार करें, हमें हमारी नस्लों को गिरफ्तार करें, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारे खानदान को गिरफ्तार करें। मरना तो एक ही है, आज रियाज मरा, कल कुर्बान दिलशाद मर जाएगा। इसलिए मैं आपसे, कुर्बान दिलशाद साहब ने आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों का कच्चा चट्टा नहीं खोला है, बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले जो माजरीन हैं उनके साथ सौतेली माँ जैसा जो सलूक किया जा रहा है उसको भी आज दुनिया के सामने लेके आए। इससे बड़ी तजलील क्या हो सकती है कि यहाँ पर इस जूना के मकाम पर रोड के ऊपर हमारी इज्जत वाली माएँ बहनें बेटियाँ इस वक्त सड़क के ऊपर बैठी हुई हैं, धरना दिया हुआ है। इंतज़ामिया को टस से मस नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। दुनिया कितनी खज्जल ख्वार हो रही है, लोगों के क्या मसाइल हैं, इससे किसी को लेना देना नहीं है। एक जनाजा यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसकी तदफीन अभी तक नहीं हो सकी है। सुबह से जिसने 40 साल इस मुल्क की अदलिया के लिए वक़्फ़ कर दिया, सरकार की नौकरी की, आज सरकार उसको बेयारो मददगार छोड़ के तो चली गई है। यहाँ पर उसके लवायकीन ही आज रह गए, उसके वर्सा ही रह गए या उसके हमदर्द या खैर खा ही रह गए। मलिक जुल्फ़कार साहब की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, मलिक रियाज साहब की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है कब्रिस्तान के पास है। मुलाजिम यारो मददगार आज जिस रियासत के लिए उन्होंने अपनी जवानी ज़िया कर दी, आज रियासत उनके साथ नहीं है। और हल्के के जो मिनिस्टर हैं, जो हल्के के MLA हैं, आज वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। वो कहाँ हैं? शायद वज़ीर आज़म की शेरवानी सिलवाने के लिए वो इस वक्त लाड़काना में बैठे होंगे या सदर हाउस में बैठे होंगे। उनकी आवाम इस वक्त आज हल्का पेरिस चढ़ोई जिसको कहते हैं, हल्का पेरिस चढ़ोई का नक्शा आपके सामने है। राजा एजाज साहब सदर हल्का यूथ मुस्लिम लीग नून इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो अपने ख्यालात का क्या इजहार करते हैं। आज उनकी यूनियन कौंसिल में ये इतना बड़ा सानिया हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जनाब ने बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि सो साढ़े दुख दर्द शामिल होए। रियाज साहब कल ने फोत होए, 28 साल नौकरी की अदलिया विच। आज मैं उत्थे भी स्पीच की है जनाजे विच कि माड़ी आदत है कि सच गल करने नहीं, चाहे अगर वालद भी गलत है तो उसकी भी सौ गलत आखी सकने। मैं आज ये पूछना चाहना हाँ, सच्ची बात है कि अज ना जरा दिन है निहायत ही दुख ना निहायत ही। ये देखो औरतां खड़ियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, नौजवान खड़े जिन्हें जनाजा पढ़ाया सारे गेट ही। अदलिया अगर इतना इंसाफ नहीं कर सकी तो बाकी कुछ इंसाफ हो सी। आज इथे जज साहब भी आए सन जनाजे च, सारी अदलिया आई सी, कोठरी नहीं चढ़ोई, जनाजा पढ़ के उठीन बॉडी उसने बेचारे निकाल दी गई है। फिर देखो जेडी बड़ी खतरनाक गल कि उन्होंने फायरिंग की थी, उन्होंने पर्चा नहीं लगी सके थोड़ी कि ऊपर फोन आया जरा फोन जिला अच्छा तो फिर मजबूर हो जाने बेचारे। गल इससे थोड़ी पर्चा नहीं लगा, FIR नहीं हुई, दहशतगर्दी का मामला ना, दहशतगर्दी का पर्चा लगना चाहिए। उस तो बाद जिला जनाजे वास्ते उत्थे चरपाई गई है, उत्थे भी वो खड़े हुई है, उन्हें जनाजा नहीं पड़ा, उन्होंने लोगों को जनाजा ना बन देने थे। मैं समझना है कि दुख ना मकाम है। नौजवानों मैं सो नाला
میں پوری قوم نال نہ چلا میں نہ الیکشن لانا نہ کوئی میں تو پائیو مڑے سونا مڑا بہت چتا تعلق ہے میں دوسرا جاساں جلے سونے معاملات حل رہے سن انشاءاللہ مڑا سونا وعدہ آیا اتنا ظلم میں جناب نے شکریہ ادا کرنا جناب نے چینل تک رہنا سچی بات ہے سو میں شاہ اکثر جو آواز اٹھائی ہے میری آج خوشی ہوئی ہے میری سنے چینل میں بولنے کا موقع ملیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے مگر آج تو تک کی لو کہ 2 بجے جنازہ سی اس میں تھوڑی قبر تیار نہیں ہو سکی ایک قبر تیار ہوئی ہے مگر اس نے دفن نہیں ہونے دیتا گیا نہیں کر پڑا ان دوئی جگہ قبر تیار ایسے تھوڑی ہوئی قبر دیکھو اتنا بھی قبر اتنا کوئی گنجائش نہیں ہے میں آخیا سردار صاحب کی میں آخیا جی سو جج صاحب گل کی ہے جی صاحب آ گیا جی کنال جگہ دے میں ریٹرن دیو اور پرچہ دیو نہ بندے پر یہ بندے اٹھی کر سکتے مگر نہ پرچہ آیا نہ ریٹرن ہے یہ زبانی گل ہے نا زبانی گل تو کھٹا سننے تو کھٹا تو زبانی گل کیا انصاف لبا تو بچے گی کوئی انصاف لبا کھٹے بچے گی کوئی انصاف نہیں لبا نہیں وہ بندے چلے گئے نسی گئے اجی نے کیا انصاف لفظی میں نہ مننا کوئی انصاف لفظی مگر گل ہے انصاف واسطے لڑنا چاہیے انصاف واسطے چھنا چاہیے سچی گل ہے آج نہ جڑا دن ہے میں آنسو آنا کہ یقین کرے اتنا ظلم میں نہیں کرتے تک اپنی زندگی پر ریاض نے میں پوچھنا کدھر کی ایسی انصاف کون نہیں تھا ڈی سی صاحب بھی سر نہیں آئے اپنے ایس پی صاحب بھی سر نہیں آئے تھے تھوڑی کون خیر خواہ نا یہ نکے نکے بچے تو کون رات نے بیٹھے ہوئے رات جاگنے رہے نا کل نے فوج رات جاگنے رہے مگر کوئی والد وارث ہے کوئی والد وارث نہیں کیا بنتی اس قوم نا آج ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنا وزیر بنا میں سمجھنا کہ میں کوئی لفظ نہ آخنا چاہنا انسان نہ بنی سکے تو ایسا وزیر بننے کیا کرنا اچھا انسان بننا بڑی ضروری ہے اچھا انسان جہاں وزیر اعظم آئے آخر موت ہے نا موت ہے نا انہوں بھی مرنا ہے موت والے پاس کچھ نہ خیال نہیں وزیر اعظم ہی مرسی سارے مرسن مگر یار آج ریاض ہویا دے میں تماشا نہ لاؤ انہیں تماشا لایا اتنا میں سمجھنا انتظام کی فون ہی سوچنا چاہیے آج اتنا ہونا چاہیے سارے کی جو یاسین صاحب سارے سے محترم ہونے مگر گل ہے محترم تو انصاف کر سکتا جیسے صاحب ہوتی میں اس گل کرنا چاہیے میرا تعلق نون نہیں لایا لوگ یہ گل آخر کہ میں انہیں خلاف بولیا مگر میں حق نہیں گل کی حق نہیں گل کرنی ساری دنیا تک نہیں پی حق نہیں گل کرنی پی سی انہیں اپنے کارکنوں کی فون کرنا منع کرنے وہ جنازے بھی کل شکوفا نہیں تھا گیا تو یہ گل ہے جنازے بھی شکوفا نہیں تھا گیا یقین کرے خود تکنے لگے اصا نہ تو کمزور ہاں نہ انہوں کو ڈرنے ہیں مگر رب نہ ڈر ہے ایک شکوفا اس شعر نے نال ختم کرساں کہ نازل کر عیسیٰ کو اب بھیج خدایا مہدی کو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور لوگوں کا کیا حال ہوا